ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसी को मालूम है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? मालूम है किसी को? बताओ, मालूम है तो। अहमद। या किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सुमित। सुमित बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में ये एक लाइन है, मतलब एक कंटिन्यूस कर्व है। ये कर्व बताता है कि हमारा चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में, है ना, लाई करेगा या फ्लो होगा। और उस कंटिन्यूस कर्व से अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो टेंजेंट मुझे क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास मान लो ये क्यू चार्ज है ना, और यहाँ से मान लो ये कर्व निकल रहा है, तो ये कर्व क्या बता देगा कि भाई ये जो चार्ज है इस कर्व के डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा। और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट खींच दूँ, यहाँ से अगर मैं मान लो टेंजेंट खींच दूँ, तो ये जो टेंजेंट है, मान लो ये कोई पॉइंट मान लो ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई ए आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये एक्चुअली में क्या बताता है? चार्ज का पाथ बताता है ना। और इसके ऊपर टेंजेंट खींचने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व है। और ये कर्व निकलता किस में से भाई? चार्ज में से निकलता है ना। चार्ज में से निकलता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो निकलेगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अंदर जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड देगा, और चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लेगा। तो एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व है ये। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा अभी। इसको डायग्राम मिटा दूंगा, मैं बनाऊंगा दोबारा डायग्राम। ठीक है, हमारे पास जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन कैसे का एग्जाम में? क्वेश्चन तुमसे इस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऐसे लिखेगा, लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर बोलेगा गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये पूछेगा तुमसे, तो तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना। तुमको स्टेटमेंट लिखना होगा। मैं थोड़ा इसको और पतला कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना होगा कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक फील्ड line of force may be defined as the curve, the curve। ये कर्व होगा, ठीक है ना। कर्व नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें, स्टेटमेंट खराब हो जाएगा। तो ये कर्व है along which a small positive charge, a small positive charge would tend to move, would tend to move, move करता है, free to do so, when free to do so। और जब चार्ज ऐसा करता है ना, इन ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ कर्व, जो कर्व है ना, कर्व से जो टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट से हमें क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि जो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पाथ से टेंजेंट खींचने में पता चल जाएगा। तो एंड द टेंजेंट
टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, मैंने एक पॉइंट का दिखाया था, मैं मल्टीपल पॉइंट का दिखा दूंगा। एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं कर्व पे टेंजेंट खींचूंगा किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझनी है तुमको। तो अभी जैसे कि मैं फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे फिगर बना देता हूँ तुम लोग को। मान लो ये इस तरीके से फिगर बना दिया मैंने। ठीक है, ये कंटिन्यूस कर्व है तुम्हारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये किसका कर्व है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लो आप P, यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लो आप Q, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप R। इस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट खींच दो। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा मैं, तो ये डायरेक्शन मिलेगा मुझे। तो ये मैंने कह दिया, यहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट खींचूंगा तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर मैं R पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा तो मुझे R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो जिस कर्व के जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आ गया ना। तो मैं ये डायग्राम मैंने प्रॉपर बना रखा है। ठीक है ना, और इसको अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका नीचे लिख देता हूँ मैं, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। इन फिगर द कर्व PQR, मैंने कौन सा कर्व बनाया है, PQR। पहले P पॉइंट दिया था, फिर Q दिया था, है ना, फिर उसके बाद मैंने R दिया है, देख लो, है ना, PQ देन R। तो ये इस कर्व का नाम दे दिया हमने PQR। इज एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसी का कर्व है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये जितना ज़्यादा ये लाइन होगा ना उतना ज़्यादा फील्ड होगा, ये बात ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा लाइन उतना ज़्यादा फील्ड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कर्व था, और इसका जो टेंजेंट था, द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व, drawn to this curve at point P, at point P। मैंने तो P पे भी खींचा है, Q पे भी खींचा है, R पे भी खींचा है, तो सिर्फ P के लिए बता रहा हूँ। एट पॉइंट P गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, क्या देता है ये, किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाँ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या था मेरे पास, EP, है ना, क्या लिया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये लिया था मैंने। ठीक है ना, एट द पॉइंट P, एट पॉइंट P, ये लिया था मैंने। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने Q पे भी निकाला, R पे भी निकाला, है ना। तो सिमिलरली the tangent at the point Q at the point Q gives the direction of electric field, क्या हो रहा है मैन को, gives the direction of electric field EQ, है ना, एट द पॉइंट Q। एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम और भी खींच सकते थे।
जैसे मैंने आर में भी खींच के दिखाया है। तो देखो ये जो कर्व हमने बनाया है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको, इस कर्व को हमने इमेजिन किया है कि जो ये लाइन ऑफ फोर्स की जो कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स की जो कर्व है, ये कंटिन्यूस है और स्मूथ है, ठीक है ना। ये हमने इमेजिन किया है, बट रियली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता है। तो बुरा नहीं लगना चाहिए तुम लोग को, ये बात बोल दिया है मैंने तो, ठीक है ना। देखो यार, कोई भी फील्ड लाइन्स तुम्हें दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, इसको हमने इमेजिन किया है। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हाँ प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने शो करके दिखाया है ना। वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा कि फील्ड लाइन्स को उन्होंने शो कैसे किया था। वो मैग्नेटिक था इसलिए हो गया था। तो द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, डोंट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी। इमेजिनरी से कुछ याद आ रहा है? मैथ में पढ़ा था कुछ इमेजिनरी, आयोटा है ना। हाँ इमेजिनरी कर्व, हाँ कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। अब आएंगे इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। नया चैप्टर चालू किया है क्या? अच्छा, कौन बोल रहा है? नाम क्या है? मांशु। तुम टाइम से नहीं आओगे ना, तुम्हें हर क्लास में यही लगेगा नया चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने। तुम टाइम पे क्यों नहीं इन होते हो? तो ट्यूशन से। अच्छा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अभी बस यही 2-3 लाइन पढ़ाया है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यही पढ़ाया है बस मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है मैंने। पिछले क्लास में मैंने सुपर पोजिशन पढ़ाया था चार्ज का। पिछले क्लास का वीडियो देखा था, नहीं देखा था? देखा था भैया। हाँ, तो पिछले क्लास में वो सुपर पोजिशन पढ़ा दिया था एन पॉइंट चार्जेस के लिए। उसके अगला टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। तो पहले हम लोग को पढ़ना था लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक कंटिन्यूस कर्व है जो किसी चार्ज से निकलता है, और उस कंटिन्यूस कर्व पे मैं अगर कोई भी टेंजेंट खींचता हूँ, ये देखो टेंजेंट खींच रहा हूँ, तो ये टेंजेंट मुझे क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर मैं आर पॉइंट पे खींचूंगा तो आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कर्व हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को पढ़नी है इस कर्व की प्रॉपर्टी। कर्व मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, एक ही बात है। देखो भाई, ये जो कर्व तुम देख रहे हो ना, ये कर्व एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो टेंजेंट हम खींच रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्शन बता रहा है, और ये कर्व किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ से निकला होगा? किसी चार्ज में से निकला होगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसमें से निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इसके अंदर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं टेंजेंट खींच दूंगा तो मुझे इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात समझ आ गया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, और प्रॉपर्टीज़ पे एक बोर्ड पे क्वेश्चन आता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा तुमसे, ठीक है। तो बस इतना ही था प्रॉपर्टीज़ और ये। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सब हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मैंने बताया तुम लोग को कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है ना, और इसमें किसी भी तरीके का ब्रेक या जंक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। तुमको दिख रहा है ना, बिल्कुल ये स्मूथ होता है। ऐसा तो नहीं है कि बीच से कहीं कटा हुआ हो, कुछ इस तरीके से बीच में कटा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना।
है ना, एक स्मूथ कर्व होता है ये, ठीक है। बीच से कहीं भी कटा नहीं होगा, ना ही बीच से कोई तुम्हें जंक्शन देखने के लिए मिलेगा। जंक्शन मतलब कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गुजरता हुआ दिखेगा, जैसे ट्रेन की पटरी में होता है ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप, ऐसा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्स, the line of force are continuous smooth curves without any break। ठीक है ना, तो ये स्मूथ कंटिन्यूस कर्व होता है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अभी मैंने थोड़े देर पहले डायग्राम बनाया था, पॉजिटिव से निकलता हुआ दिखा रहा था और नेगेटिव में अंदर जाता हुआ दिखा रहा था मैं, ठीक है। मैंने कुछ अभी ऐसा डायग्राम बनाया था तुम्हारे सामने कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कर्व निकलेगा, है ना। नेगेटिव नहीं आए। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें जाएगा, अभी पढ़ाया था ना, ये समझा रहा था मैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि द लाइन्स ऑफ फोर्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है ये, ठीक है ना, एंड एंड्स एट, और अंत कहाँ पे होता है, नेगेटिव पे, तो एंड एट नेगेटिव चार्ज। और ये कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होगा, ठीक है ना, ये बात तो तय है ना। कहीं ऐसे मत दिखा देना प्लस चार्ज ये रहा और ये माइनस चार्ज है और तुमने एकदम ऐसे खींच कर दिखा दिया, है ना, एकदम ऐसा नहीं होता है, वो कर्व होता है, इस तरीके से जाता है ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है, ठीक है ना। इसी में कॉमा डाल के एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ज़्यादा क्लोज लूप नहीं बनाता है, फुल स्टॉप। इफ़ देर इज़ अ सिंगल चार्ज, अगर सिर्फ सिंगल चार्ज हो, यहाँ तो दो चार्ज लगा के दिखाया मैंने, क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दो चार्ज लगा के दिखाया तुमको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मान लो सिंगल चार्ज होता है ना, तो ये कर्व कैसा दिखता तुम्हें, क्या ऐसे दिखता जाता हुआ, नहीं दिखता। तो उस केस में हम लोग क्या करते, सिर्फ इतना दिखा देते, सिर्फ इतना दिखा देते, ठीक है। मतलब तुमको कुछ ऐसा दिखाई देता, कह सकते हैं हम, कुछ ऐसा दिखाई देता है, प्लस चार्ज है ना, यहाँ से ऐसे जाता हुआ दिखाई देता, यहाँ से ऐसे जाता हुआ दिखाई देता, यहाँ से ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता, यहाँ से ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता, है ना, ऐसे दिखा देते हम लोग। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर आते हुए दिखाई देती थी, और क्या, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरीके से अंदर आते हुए दिखाई देते हम लोग, फील्ड को अंदर आते हुए दिखाई देते, अंदर अंदर अंदर, नेगेटिव के लिए। कुछ बात समझ आया, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी पे जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहीं इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं इन्फिनिटी से आ रही है ना, इस तरीके से पता चलता है हम लोगों को। तो सिंगल चार्ज में कर्व नहीं दिखा सकते हम लोग, बात समझ में आ गई। कर्व सिर्फ दो चार्ज के बीच में दिखा सकते हैं, वो भी दो चार्ज में कर्व कब दिखाई देगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो कर्व तो बन ही नहीं सकता, कर्व बन ही नहीं सकता अगर सेम चार्ज होंगे तो, है ना भाई। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव है, अब दोनों तो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना भाई, तो इसका कर्व इधर जाएगा, इसका कर्व इधर जाएगा रिपल्सन के कारण, इसका कर्व इधर जाएगा, इसका कर्व इधर मुड़ जाएगा रिपल्सन के कारण, बनेगा ही नहीं लूप। ये चीज़ है, इतनी बात समझ में आ रही है ना तुमको, पहले समझा दे रहा हूँ, बाद में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज, इफ़ देयर इज़ ए सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज है, देन द लाइन्स ऑफ फोर्स, द लाइन्स ऑफ force will start or end at infinity, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये जो सीधा लाइन आ रहा है कहाँ से आ रहा है हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, और ये जो सीधा लाइन जा रहा है कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कह रहे हैं ये एंड होगा इन्फिनिटी पे। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी। समझ में आ गया सबको? सेकंड प्रॉपर्टी विद डायग्राम शो किया है मैंने। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना। मैं भी दोबारा बनाऊंगा इस डायग्राम को, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव के लिए हो गया, एक नेगेटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हो गया। ओके, ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी भी लगभग मैंने पढ़ा ही दिया है तुम लोगों को। एक्चुअली डायग्राम में ही सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया था मैंने। अगर मान लो यहाँ से मैं टेंजेंट खींचता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देता है? ये टेंजेंट मुझे क्या देता है बताओ? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो देखो मैं कुछ नहीं बताना पड़ रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी है बस। तो यही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको लिख देता हूँ मैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी आ रहा है द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट gives the direction of the electric field at that point, बात में आ गया। अब जो चौथा प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा वो जवाब दे देंगे मेरे को, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। अब बताओ मेरे को, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? नहीं भैया। नहीं भैया। क्यों नहीं कर सकती हैं? अहमद बताएगा। अहमद बताओ, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? भैया कोई भी दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी भी। क्यों नहीं करती भाई? वही तो पूछ रहा हूँ, तो उल्टा मुझे ही बता रहा है नहीं कर सकती हैं। रीज़न चाहिए, रीज़न। हम दो चीजें ड्रॉ करें तो वो कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। अबे क्यों नहीं करेगी भाई? वही तो पूछ रहा हूँ। तू तो वही बता दे रहा घूम फिर के नहीं करेगी। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करेगी, आखिरकार वजह क्या है? यही पता था मुझे। सुमित तुम बताओ। जब हमारी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो हमारी दो टेंजेंट वहां से ड्रॉ हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, और एक ही पॉइंट में मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। वेरी गुड। कंपास से देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन शो करेगा वो। हाँ, ये हुई ना बात। देखो अब भाई बात समझो, ये लड़के ने सही बताया। देखो मान लो, सपोज दैट मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ डायग्राम। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है ना। इसको मैंने मान लो इसको मैंने कह दिया तुम्हारे पास एक कर्व है, ठीक है ना, एक कर्व ये ले लिया, और दूसरा कर्व मैं यहाँ से ले रहा हूँ। मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा कलर मैं इस तरीके से एक दिखा दे रहा हूँ, ये दूसरा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मैंने कहा ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? इसका रीज़न था हमारे पास, है ना। अब देखो रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि अगर मैं यहाँ से टेंजेंट खींचूँ, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट खींचता हूँ
यहाँ से टेंजेंट खींचता हूँ इस पॉइंट से, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा मुझे, है ना। मान लो ये पॉइंट अगर P है ना, मान लो अगर ये पॉइंट P है तो ये P इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दे देगा, डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक पॉइंट की, है ना। और अगर मैं ऑरेंज वाले से खींचूँ, है ना, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ऑरेंज के लिए, अगर मैं इस पॉइंट से टेंजेंट खींचता हूँ तो इस पॉइंट से टेंजेंट खींचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे कहीं यहाँ पे आएगी। अगर ये पॉइंट Q है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट Q। और देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कितने डायरेक्शन आ गए, 2 डायरेक्शन आ गए हमारे पास। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास 2 डायरेक्शन आ चुके हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन आ गए हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गया? एक बार और बताना भैया। यार देख, किसी भी एक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो सकता है क्या? किसी भी एक फील्ड का 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने सबसे पहला प्रॉपर्टी यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी जंक्शन, है ना। अब देख, EP वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, EP वाला वो इस साइड जा रहा है ना, और EQ वाला इस साइड जा रहा है। तो क्या EQ की EQ है ना, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, EQ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं हो गई, एक डायरेक्शन इस साइड हो गई EQ की और एक डायरेक्शन इस साइड हो गई है, मल्टीपल डायरेक्शन हो गई ना। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो EQ है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसकी चॉइस है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो स्मूथ कर्व होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्मूथ कर्व होता है ना भाई, है ना। तो इस तरीके से नहीं होता कि इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे जाएगा। तो अगर हम 2 टेंजेंट को आपस में खींचते हैं तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करके 2 डायरेक्शन दे देगा मुझे। कितने डायरेक्शन दे देगा? 2। यहाँ देखो 2 डायरेक्शन दे रहा है। ये देखो 2 डायरेक्शन दे रहा है, एक डायरेक्शन इस पॉइंट पे दे रहा है, एक डायरेक्शन इस जगह पे दे रहा है 2 डायरेक्शन, ठीक है। टेंजेंट तो इंटरसेक्ट कर गए ना। तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो तो हमने करके समझा है कि अगर करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है, जो कि कंडीशन के हिसाब से ये सही नहीं है। पहले हम लोगों ने इंटरसेक्ट किया और इंटरसेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो जिस तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन तुमको दिखाई दे रही है, उसी तरीके से ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की भी 2 डायरेक्शन आएगी हमारे पास, है ना। ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की भी 2 डायरेक्शन आएगी। ला भैया गायब हो गया पूरा टेंजेंट ही, रुक जाओ, हाँ सब जुगाड़ है, ठीक है। तो जिस तरीके से EQ की 2 डायरेक्शन है, उसी तरीके से EP की भी 2 डायरेक्शन होगी, है ना भाई। एक तो एक खुद जा रहा है रेड वाला इस डायरेक्शन में, और एक नीचे की तरफ या एक ऊपर की तरफ, ये कह लो। तो इसकी भी 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसकी भी 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही है, EQ की भी 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही है। EQ की कैसे दिखाई दे रही है? एक तो ऊपर जा ही रहा है, मैं कह रहा हूँ एक तो ऊपर जा ही रहा है EQ, एक इस साइड जा रहा है। EQ को भी 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही है और EP की भी 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही है, और किसी भी फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ भैया आ गया। नहीं आया तो बताओ, मैं एक बार और इस डायग्राम को तो बना इस दूंगा। वजह से टेंजेंट इंटरसेक्ट। हाँ, जब प्रॉपर्टी सुटेबल नहीं है, जब कंडीशन ही सुटेबल नहीं है, तो टेंजेंट बनाएगा भी नहीं, यही कहने का मतलब था मेरा। आ गया? बताओ, वरना मैं दोबारा डायग्राम बना के समझा दूंगा। बताओ मेरे को। स्टार्टिंग से थोड़ा और समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, देखो। समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ उसको पहले। समझो मेरी बात, पहले 2 चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो कि किसी भी कंटिन्यूस कर्व, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है भाई? कंटिन्यूस का मतलब होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या समझते हो? विदाउट एनी ब्रेक, मतलब ये अगर कर्व ऐसे जा रहा तो ऐसे ही जाएगा, है ना। इसमें कोई ऐसे कट नहीं आएगा, है ना, या बीच में ये इस तरीके से ब्रेक नहीं होगा, इस तरीके से ब्रेक नहीं होगा,
कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस, वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कंटिन्यूस कर्व का मतलब समझ में आया तुम्हें? यस सर आ गया। ठीक है, तो बीच में कोई किसी भी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस, सिंगल। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस क्यों नहीं करते हैं। मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहा हूँ, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक का कलर मेरा वाइट होगा और एक का कलर मेरा येलो होगा, ठीक है ना। तो एक कर्व मैंने ये बना दिया, एक कर्व मैंने ये बना दिया, ठीक। दूसरा कर्व बना रहा हूँ मैं, देखो दूसरा कर्व मैं येलो कलर से बना दे रहा हूँ। एक कर्व मेरे पास ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैंने ये कह दिया ये कर्व है पी पॉइंट का, मतलब ये पी पॉइंट से निकल रहा है। मान लो इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया है, इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया है, इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया है, ठीक है। तो ये हो गया ईपी वाला कर्व। ईपी रहने दो, ईपी तो टेंजेंट होगा। पहले दो कर्व को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पी पॉइंट से मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, ठीक है। अब ये टेंजेंट मैंने यहाँ से खींच दिया एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना, ये स्ट्रेट टेंजेंट खींच दिया मैंने एकदम, ठीक है। तो ये टेंजेंट मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो ये मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का डायरेक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना? यस। अब देखो, अब जो दूसरा कर्व था जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाया है, अब इससे एक टेंजेंट ले लो आप, ठीक है। अब इससे मैं एक टेंजेंट ले लेता हूँ, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से एक टेंजेंट ले लिया मैंने और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया है, इससे पिछला डायग्राम इससे ज़्यादा बढ़िया था कोई नहीं, हमको समझाना है बस। ये मैंने कह दिया ये टेंजेंट दे रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। लेकिन अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, दो डायरेक्शन दिखाई दे रही है मुझे एक ही फील्ड की, है ना। क्योंकि देखो ये क्यू है ना, क्यू जो रेड कलर से जा रहा है ना, क्यू की ऐसे भी जाती हुई दिखाई दे रही है, और जो नीला वाला पॉइंट है यहाँ बीच में, इसी पॉइंट से मुझे इस तरफ भी मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से दो दो डायरेक्शन दिखाई दे रही है मुझे इस पॉइंट पर, है ना। हाँ भैया। भाई रेलवे स्टेशन होता है ना तुम्हारे पास, रेलवे स्टेशन में मान लो यहाँ से ऐसे ही पटरी जा रही है और ऐसे भी जा रही है और सीधा भी जा रही है, तो भाई ट्रेन की दो चॉइस होगी, या तो ऐसे चला जाए, या तो ऐसे चला जाए, या तो इस डायरेक्शन में चला जाए। उसी तरीके से यहाँ पर EQ की दो चॉइस हो गई, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए। अब चॉइस दो होगी तो कंटिन्यूस कर्व नहीं हो पाया, है ना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सुटेबल नहीं है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी हो ही नहीं सकती है। कंटिन्यूस का मतलब है सिंगल डायरेक्शन, कंटिन्यूस का मतलब है सिंगल डायरेक्शन, यही बताया था ना मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से देखो ईपी वाले की भी दो डायरेक्शन है, कैसे है देखो, एक तो खुद ऐसे जा रहा है ईपी, है ना, एक तो खुद ऐसे जा रहा है, और दूसरा EQ के सहारे ऊपर की तरफ भी जा रहा है इस पॉइंट से। ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट से। तो इसकी भी दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल हो सकती है, इसकी भी दो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, या तो वो ऐसे चला जाए या तो वो ऐसे चला जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी क्रॉस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया अब? हाँ भैया। यस सर। हाँ, वीडियो देख लेना एक बार और नहीं क्लियर हुआ है तो। पिछले वाला डायग्राम ज़्यादा बढ़िया बनाया था मैंने, अब दोबारा नहीं बनाऊंगा, ये डायग्राम काफ़ी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा दो, ज़्यादा बड़ा हो गया है, काफ़ी है। तो ये इसका चौथा प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको डायग्राम ऊपर बन गया है, मैं नीचे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, तुम पहले स्टेटमेंट लिखना फिर डायग्राम बनाना, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है कि नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, कैन क्रॉस ईच अदर। तो दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब बात आ गई तुम्हारी रीज़न की, कि भाई रीज़न क्या है। तो ये रीज़न एग्जाम में लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो रीज़न क्या है बता दिया मैंने,
इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो क्रॉस करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर दो डायरेक्शन आ जाएगी एक ही फील्ड की। तो देयर विल बी टू टेंजेंट, और दो टेंजेंट दो डायरेक्शन दे देंगे। देयर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दो टेंजेंट आपस में दिख रहे हैं क्रॉस करते हुए, या दो डायरेक्शन दिख रहा है। एंड हेंस टू डायरेक्शन, जिसके कारण दो डायरेक्शन फॉर्म हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल रही थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्लियर हुआ कुछ? हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, पांचवी प्रॉपर्टी। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं तुमको जनरलाइज कराता हूँ कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी क्या क्या रही है, ठीक है ना। तो मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए। तो मान लो मेरे पास ये बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। एक और दे देता हूँ, ये रहा। अब मान लो यहाँ पर मैं एक वो ले लेता हूँ, इस तरीके से एक एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है ना। या मैं थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब देखो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेड कलर से घेरा है मैंने, इसमें कितने लाइन ऑफ फोर्स हैं बताओ? तीन है। तीन लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी रेड वाले एरिया को आगे खसका दूं, है ना, मान लो मैं इधर से, मान लो कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P पर है, अगर मैं P से कोई पॉइंट Q पर लेके आऊँ, है ना, इसी एरिया को घसकाते हुए लेके आ रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। अब फील्ड लाइंस कितनी हो गई है? इसके अंदर फील्ड लाइंस कितनी है? 2 है। तो इसके अंदर कितनी थी? 3। इसके अंदर फील्ड लाइंस थी 3 और इसके अंदर हो गई 2। तो फील्ड लाइंस कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। तो फील्ड लाइंस कम हो गया है, मतलब स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की किस रीजन में ज़्यादा होगा? P रीजन में या Q रीजन में? ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस रीजन में ज़्यादा होगा? P। जाहिर सी बात है, जहाँ पे कर्व ज़्यादा होंगे वहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, है ना। तो P वाले रीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व हैं लाइन ऑफ फोर्स के, वो आपस में क्लोज हैं। इनके क्लोज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेंथ P वाले पोर्शन पे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा है। और Q वाले पोर्शन पे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कम है। तो जितना ज़्यादा फील्ड पास होंगे एक दूसरे के, क्लोज होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, और जितना ज़्यादा दूर होंगे फील्ड एक दूसरे से, मतलब कर्व जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना कम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास है। जितना पास उतना ज़्यादा फील्ड, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना दूर उतना कम स्ट्रेंथ। बात समझ आ गया तुम्हें भाई? आ गया समझ में? हाँ भैया। ठीक है ना। तो बात यही चीज़ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका डेरिवेशन है, इससे मैं इसको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। इस डायग्राम को भूलना नहीं है तुम्हें। इसका डेरिवेशन आगे है और बिल्कुल सेम डायग्राम है आगे, इससे भी अच्छा डायग्राम है। ये देखो समझाने के लिए बना दिया है मैंने। इसी चीज़ को मैं 1-2 बार और आगे पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो पाँचवा, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो मैं इस सारी प्रॉपर्टी को, पाँचवें प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स, उन सबको मैं लिख देता हूँ। पाँचवें पॉइंट में और भी सब पॉइंट्स हैं, उन सबको मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि द रिलेटिव क्लोजनेस
द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स gives a measure of the इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रहे थे, ठीक है ना, ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एनी रीजन को मैंने रेड पेन से घेराव किया है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई इतना। तो इसमें हमने देखा द लाइन्स ऑफ फोर्स आर, पहला पॉइंट देखा हम लोगों ने, क्लोज हो रहे थे और क्लोज होने से फील्ड स्ट्रांग हो जा रहा था। तो लाइन ऑफ फोर्स क्लोज टुगेदर, अगर वो क्लोज आ रहे थे तो फील्ड स्ट्रांग हो जा रहा था। तो इन ए स्ट्रांग फील्ड, तो स्ट्रांग फील्ड में लाइंस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है ना। और वीक फील्ड में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना, देखो दूर दूर मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, दूर दूर होते हैं ना, वीक फील्ड में दूर दूर होते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बी पॉइंट कि फार अपार्ट लाइन ऑफ फोर्स आर फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड। ठीक है, वीक फील्ड में क्या होंगे, फार अपार्ट होंगे।